गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपवर्तनांक के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। क्योंकि जो अपवर्तन की घटना जो होती है वो किसके द्वारा होगी? लेंस के द्वारा। और परावर्तन की घटना किसके द्वारा होगी? दर्पण के द्वारा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस मतलब इसका जो पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा। अर्थात लेंस किसे कहेंगे? पहली बात तो दो अपवर्तक माध्यमों से घिरे हुए माध्यम जो या दो वक्र पृष्ठ या दो पृष्ठों से, इस तरीके से बोल सकते हैं, दो पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसके द्वारा कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है दो पृष्ठों से। अब यहाँ पर ये दो पृष्ठ जो हैं ये वक्र पृष्ठ भी हो सकते हैं या एक वक्र प्लस एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लेंस है उस लेंस में कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा? वक्र होगा। गोलीय लेंस की बात करते हैं, इसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है या वक्र होता है। पृष्ठ वक्र होता है। कितने पृष्ठ हैं? दो पृष्ठ हैं। समतल भी हो सकता है पृष्ठ और दोनों पृष्ठ वक्र भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक होता है लेंस जो है ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होगा और एक अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस जो होता है इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभी बात करेंगे अपन इसकी। और अवतल लेंस जो होता है इसे अपसारी लेंस भी। अगर अपन दर्पण में जाते हैं तो दर्पण में अवतल दर्पण जो था उसे अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण जो था उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण को केंद्रित करने वाला। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। जबकि इसकी बात करेंगे तो यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या अंतर हुआ दोनों में? ये अगर अभिसारी और अपसारी वर्ड की बात करते हैं तो अभी का मतलब होता है केंद्रित करना, अप का मतलब होता है फैलाना। तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस जो है पृष्ठ कितने होंगे? दो पृष्ठ होंगे। दो पृष्ठ जो हैं इनमें से एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है और एक वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, या दोनों पृष्ठ समतल हो सकते हैं
सॉरी दोनों पृष्ठ वक्र, दोनों पृष्ठ वक्र हैं तो, और दूसरा एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ वक्र है तो, दोनों पृष्ठ वक्र होंगे तो उसे क्या कहेंगे? इस तरीके से यहाँ पर दोनों पृष्ठ क्या होंगे? वक्र पृष्ठ होंगे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक पृष्ठ तो क्या हो जाएगा? समतल, और एक पृष्ठ क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये तो कौन समतलोत्तल लेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर दोनों पृष्ठ है तो ये हो जाएगा उभोत्तल लेंस, उभयोत्तलो लेंस, उभयोत्तल लेंस। और ये क्या हो जाएगा? समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। और यहाँ पर हो जाएगा समतलोत्तल लेंस हो जाएगा ये। अगर मान लो जो लेंस दिया हुआ है यहाँ पर उत्तल लेंस के साथ एक पृष्ठ कौन सा है? अवतल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस। तो अगर ये पृष्ठ इस तरीके से अपन को एक पृष्ठ दिया हुआ है और पृष्ठ के साथ अपन को ये दूसरा पृष्ठ जो है ये दिया हुआ है, तो इस तरीके का अगर कोई लेंस है तो ये लेंस क्या कहलाएगा? लेंस जो है ये क्या कहलाएगा? अंदर दसा हुआ भाग, तो ये इसका कौन सा पृष्ठ हो गया? अवतल पृष्ठ हो गया। ये इसका कौन सा पृष्ठ हो गया? उत्तल पृष्ठ हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। तो देखो यहाँ पर इसमें तो दोनों पृष्ठ क्या हो गए? ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाता है उत्तल पृष्ठ, अर्थात जो उभरा हुआ पृष्ठ जो है उसे क्या कहा जाता है? उत्तल पृष्ठ। तो यहाँ पर ये पृष्ठ भी और ये पृष्ठ भी, दोनों पृष्ठ क्या है? उत्तल पृष्ठ है। और दोनों पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस। यहाँ पर एक पृष्ठ क्या हो गया? समतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ क्या हो गया? उत्तल हो गया, तो क्या हो जाएगा? समतलोत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस की बात करते हैं, यहाँ पर अवतल, एक अवतल पृष्ठ हो गया और एक उत्तल पृष्ठ हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? अवतलोत्तल पृष्ठ लेंस कहलाएगा। अगर इसी तरीके से अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में या तो दोनों पृष्ठ क्या हो सकते हैं? अगर दोनों पृष्ठ यहाँ पर दोनों पृष्ठ क्या हैं? अवतल है, तो वो क्या कहलाएगा? उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। अगर यहाँ पर एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या रहेगा? यहाँ पर अगर एक पृष्ठ जैसे ये हो गया, इसका ये कौन सा पृष्ठ हो गया? समतल पृष्ठ हो गया, तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा? ये कहलाएगा समतल अवतल लेंस, समतलो अवतल लेंस।
अगर यहाँ पर उत्तल के साथ अवतल है तो वो हो ही गया था अपना कौन सा उत्तला अवतल लेंस या अवतलो अवतल लेंस। एक जैसे अगर अंदर धंसा हुआ भाग है, ये है एक पृष्ठ, तो यहाँ पर जो है तो इस तरीके का लेंस बनेगा यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, अवतलोत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो इसमें एक पृष्ठ उत्तल होगा, एक पृष्ठ अवतल होगा, इसमें एक पृष्ठ समतल होगा, एक पृष्ठ अवतल होगा। इसमें दोनों पृष्ठ क्या होंगे, दोनों पृष्ठ अवतल होंगे। दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ अवतल होगा। इसमें एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो ये लेंस थे। लेंस किसे कहते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई अपवर्तक माध्यम या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई अपवर्तक माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। तो लेंस जो है यहाँ पर लेंस में कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। दो वक्र पृष्ठ जो है, दो पृष्ठों से और दो पृष्ठ भी कौन सा होंगे, जिनमें एक समतल हो सकता है, एक वक्र हो सकता है या दोनों वक्र हो सकते हैं। तो वक्र की अगर उत्तल, यहाँ पर लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होगा और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं तो उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, या एक अवतल और एक उत्तल होता है, या एक उत्तल और एक समतल होता है। अगर उत्तल लेंस की अपन बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस जो है ये क्या किया जाता है, जैसे एक कांच का खोखला गोला ये है और एक कांच का खोखला गोला ये है, दोनों को इस तरीके से रख दिया जाए और रख के इस पोर्शन को काट लिया जाए इसका। तो बताओ ये कौन सा लेंस बन गया, यहाँ पर ये इस तरीके से कौन से लेंस का निर्माण होगा, ये उत्तल लेंस का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर इस लेंस के दो केंद्र हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एक केंद्र ये हो जाएगा जिसको C1 कह सकते हैं, एक केंद्र ये हो जाएगा जिसको C2 कह सकते हैं। अब ये दोनों गोलों का आकार जो है सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो C1 जो है जिसको अपन वक्रता केंद्र कहेंगे, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अपन यहाँ बात करने वाले हैं जो 10th के हिसाब से है, वो दोनों वक्र पृष्ठ, जो दोनों वक्रता केंद्र जो हैं वो क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर अवतल लेंस का निर्माण करना हो तो अवतल लेंस में क्या किया जाता है कि अवतल लेंस में कांच के खोखले गोले जो हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से दूर रख दिया जाता है और इनके बीच में परावर्तक पदार्थ क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो ये जो है इस लेंस का जो निर्माण होगा, ये लेंस जो है कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, जिसके दोनों पृष्ठ कौन से होंगे, दोनों पृष्ठ यहाँ पर इस तरीके से लेंस बनेगा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ये इसका वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा और इसका वक्रता केंद्र C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 और C2 दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। अपन यहाँ बात करेंगे वो क्या करेंगे, समानाकृत वक्रता केंद्र जो है दोनों जो क्या होंगे, समान होंगे। तो लेंस किसे कहते हैं कि दो पृष्ठों से घिरी हुई अपवर्तक माध्यम से, ये दोनों पृष्ठ जो हैं इनमें से
समतल हो सकता है एक पृष्ठ, और दूसरा वक्र हो सकता है। या कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों पृष्ठ वक्र हो, या एक समतल और एक वक्र पृष्ठ हो, ये कंडीशन हो सकती है। या यहाँ पर दोनों पृष्ठ वक्र होंगे तो उत्तल अवतल भी हो सकते हैं, या दोनों अवतल भी हो सकते हैं, दोनों समतल भी हो सकते हैं। दोनों वक्र पृष्ठ होते हैं तो लेंस, यहाँ पर लेंस को कितने भागों में बांट दिया, इस आधार पर 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि जो अगर अवतल सतह के कारण बने हुए हैं अवतल लेंस कहलाएगा, उत्तल सतह के कारण बने हुए हैं तो उत्तल लेंस कहलाएगा। तो ये अपने लेंस के क्या थे प्रकार, तो लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा कि उत्तल लेंस 2 वक्र पृष्ठ या 2 उत्तल पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम, या एक उत्तल तथा एक समतल, या एक उत्तल या एक अवतल पृष्ठ से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम जो है उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अर्थात उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें जब फोकसित होती हैं तो एक बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है, एक बिंदु पर फोकसित होती है अपवर्तन के पश्चात। जबकि अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस जो है ये किससे बनता है, 2 वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ जो होंगे वो कौन से होंगे, अवतल होंगे, या एक अवतल एक समतल होगा, या एक उत्तल और एक अवतल पृष्ठ होगा, द्वारा गिरे हुए अपवर्तक माध्यम जो है उसे क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, अपसारित या फैलाया जाता है। क्लियर। तो ये तो थे अपने किसके प्रकार, गोलीय लेंस के प्रकार। अब गोलीय लेंस जो है अपन ने उत्तल 2 प्रकार का होगा यहाँ पर, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो इसी तरीके से अपन ने दर्पण को भी कितने भागों में बांटे थे, यहाँ पर गोलीय दर्पण जो था, गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का था, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाया जाता है, अर्थात उत्तल दर्पण जो है एक बार अपन दर्पण की बात करते हैं यहाँ पर दोबारा, तो एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और ये क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। और ये फैलाता है इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। लेंस की बात करते हैं तो लेंस में उत्तल लेंस जो है और एक होता अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है ये क्या काम करेगा, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, केंद्रित करता है, और इसीलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस की बात करते हैं, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। तो बताओ उत्तल लेंस जो है वो किसके समान प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, यहाँ पर अवतल दर्पण के समान। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, शादी हो गई नहीं, इन दोनों के गुण मिले नहीं मिले, और गुण मिले तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण
हाँ, उत्तल दर्पण जो है ये क्या करता है, अवतल दर्पण के साथ क्या करता है, मैच करता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह का ये विपरीत हो गए, नहीं उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल हो गया, नहीं हो गया। अर्थात यहाँ पर एक विपरीत हो गए, नहीं हो गए एक दूसरे के। क्लियर? तो ये चीज अपन को आगे काम में आएगी। अब देखो यहाँ पर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा जो है जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि अगर अपन उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो ये उत्तल लेंस का एक कांच का खोखला गोला ये हो गया, और इसी त्रिज्या का एक कांच का खोखला गोला ये हो गया। अब बताओ इसका केंद्र ये रहा, इसको कहेंगे C1, और इसका केंद्र ये रहा, इसको कहेंगे C2। तो ये जो अपवर्तक माध्यम है ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताओ ये, अर्थात उत्तल लेंस जिन कांच के खोखलों गोलों से बनाया जाता है, उन कांच के खोखले गोलों की केंद्र को, उन कांच के खोखले गोलों के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तथा इन कांच के खोखले गोलों की त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। किसकी? लेंस की। तो यहाँ पर जो है ये दो केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अगर मान लो यहाँ पर लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं, इन्हें हम प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसे प्रथम पृष्ठ एवं जिस पृष्ठ पर प्रकाश बाहर निकलता है उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। तो अपन को तो ये देखना है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कि ये लेंस हो गया। अब मैं इस लेंस को यहाँ बना देता हूँ, हो गया ये। बताओ इस पृष्ठ जो है ये किससे बना है, इससे। तो इसका केंद्र ये हो गया, नहीं हो गया, इस पृष्ठ का। तो ये हो जाएगा C2। इसका केंद्र क्या हो गया, ये हो गया, नहीं हो गया, इसका हो गया C1, हो गया, नहीं हो गया। तो लेंस जिन कांच के खोखलों गोलों से बनाया जाता है, उन कांच के खोखले गोलों के केंद्रों को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो इस वक्र पृष्ठ जो है ये, इसके लिए तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C2, और इसके लिए वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इनमें से एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित होता है। यहाँ पर जो है ये दोनों माध्यम, दो माध्यम है या नहीं, यहाँ पर दोनों माध्यम जो है एक दूसरे से क्या होंगे, ये पृथककारी पृष्ठ होगा, नहीं। तो यहाँ पर से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित होगी, नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अगर मान लो ये कांच का खोखला गोला ये है, इसकी ये यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो दोनों पृष्ठ जो है उनके दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग त्रिज्या हो सकती है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, कि कांच का गोलीय दर्पण जिन खोखलों गोलों से बना हुआ है, उन कांच के खोखलों गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गई। तो वक्रता केंद्र तो ये हो गया C1 और C2, वक्रता त्रिज्या ये हो गई। तो दो चीज क्लियर। यहाँ पर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण जिन कांच के खोखलों गोलों से बनाया जाता है, उन कांच के खोखलों गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहा जाता है, तथा उनकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जिनमें से एक पृष्ठ जो है जिन पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, और एक पृष्ठ से प्रकाश की किरण क्या होगी, बाहर निकलेगी। अर्थात एक पृष्ठ से लेंस के अंदर प्रकाश की किरण एंट्री करती है इसमें, जैसे, और आगे जाके अपन पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर अगर बात कर देते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष से दूसरी अपन ने बात की यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की।
ये क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य लेंस के क्या होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे और दोनों वक्रता केंद्र। और दूसरी चीज एक जो है लेंस के मध्य बिंदु जो होता है, लेंस के बीचों बीच वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र, जिसको दर्शाया जाता है O से। तो ये O C1 और C2 को O बिंदु से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। अर्थात वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। C1 व C2 को या वक्रता केंद्र 1 व 2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद में आता है फोकस बिंदु और फोकस दूरी। फोकस बिंदु किसे कहेंगे, जैसे कोई प्रकाश की किरण, अगर ये अपन को कौन सा लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ, ये इसकी ये बिंदु हो गया, ये इसका C1 हो गया, ये इसका C2 हो गया। अब देखो फोकस, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु या काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लेते हैं तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई कहाँ पर आपतित होगी, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण फैलेगी नहीं फैलेगी। तो ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अपने फोकस बिंदु और जो भी दूरियां नापी जाएगी वो किससे नापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र की फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ पर कहलाएगी फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर अपन ने बात की लेंस से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंस के प्रकार। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे गोलीय लेंस जो है उससे प्रतिबिंबों का निर्माण के जो नियम है उनके बारे में।